स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरापुर विधानसभा में। मेरे साथ कुछ शख्स मौजूद हैं। मीरापुर के अंदर क्या माहौल है चुनाव का? 20 तारीख में वोटिंग होगी और 23 तारीख में वोट खुलेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? विनय पाल। विनय पाल। तो मीरापुर विधानसभा में ही हो आजकल? हाँ जी, चुनाव में लग रहे। चुनाव में ही लग रहे। किसकी तरफ से? मिथिलेश पाल की तरफ से? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से। इंडिया गठबंधन। क्या माहौल है? माहौल तो इंडिया गठबंधन का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का माहौल है। और मिथिलेश पाल का? मिथिलेश पाल जी का उनमें तो आपस में इतनी खींचतान है। लोकदल भाजपा गठबंधन में, क्योंकि लास्ट समय पे वो टिकट कर पाए अपना। अगर खींचतान न होती तो समाजवादी पार्टी ने कई हफ्तों दिन पहले टिकट कर दिया और वो लास्ट तक नहीं तय कर पाए। फिर जी भिन्न भिन्न समाज के लोग जो टिकट मांग रहे थे, उनमें सब में विरोधाभास, विरोध की आवाज, जाट समाज में भी, सैनी समाज में भी, गुर्जर समाज में भी, हर समाजों में विरोध हुआ, क्योंकि सब टिकटार्थी थे। अब जब लोकदल की सीट थी तो फिर लोकदल का ही प्रत्याशी क्यों नहीं भाजपा का प्रत्याशी? ये भी एक मुद्दा है। ये भी एक मुद्दा है। तो इधर सब कुछ ठीक है सपा में? समाजवादी पार्टी में सब ठीक है। कहीं कहीं शुरुआती में होता है, लेकिन परिवार की तरह सब लोग आज की तारीख में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, एकजुट है, एक साथ है। पाल समाज का भी काफी वोट है मीरापुर में। हाँ, काफी वोट तो और उम्मीदवार आरएलडी ने दी है, बीजेपी। तो फिर कैसे होगा? आपके समाज में क्या है? हमारे समाज में देखिए, ये तो हो सकता है कि पाल समाज का प्रत्याशी होने की वजह से पाल उधर ज्यादा चला जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को के प्रत्याशी की जीत में भी पाल समाज की अच्छी हिस्सेदारी है। इधर भी हिस्सेदारी होगी, अच्छी हिस्सेदारी होगी। उधर प्रत्याशी होने के बावजूद भी? उधर प्रत्याशी होने के बावजूद भी अच्छी हिस्सेदारी होगी। ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर उम्मीदवार होते हुए भी इधर पर सपा की तरफ हिस्सेदारी। अब ये तो विचारधारा है, जिसको समाजवादी विचारधारा अच्छी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्य, उनकी सरकार के दौरान किए गए काम, वो चाहे पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, हाईवे हो, बिजली का व्यवस्था हो। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ऐसा है। ये नारा नहीं आपकी समझ में आ रहा? ये नारा तो उन्हीं पे लागू होगा। वो मैं अपनी जबान से न कहूं, शिवपाल जी ने उसका जवाब दिया है। माननीय शिवपाल जी ने जवाब दिया है, ना तो कोई बटेगा ना कोई कटेगा, और जो इस बात को करेगा तो बाद में पिटेगा। अच्छा जी। ये भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? कोई नहीं, आप अपना नाम होगी ये ज्यादा नहीं बोल पाता। जी भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम रजनीश यादव है। आप यादव हैं जी? अच्छा, तो यादव हो गए, पाल हो गए, यानी कि पीडीए काम कर रहा है आपका? जी, पीडीए काम कर रहा है। पीडीए पूरे देश में काम करेगा, पूरे प्रदेश में भी कर रहा है। लोग पीडीए को समझिए पीडीए क्या है। लेकिन बुलडोजर बाबा का भी जलवा बहुत। बुलडोजर बाबा को 25 लाख रुपए जिनके बुलडोजर चले ना, उन्हें देने पड़ेंगे। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? इसी देश में, इसी प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि जिनके मकान गैर कानूनी तरीके तोड़े हैं, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, उन्हें 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे सरकार को। तो एक अपवाद हो गया, एक केस में उन्होंने 25 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने, लेकिन बुलडोजर तो बहुत चला और वो तो बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे गुंडों को। कितनी समझदार सरकार है कि एक आम आदमी का मकान तोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट 25 लाख का जुर्माना कर रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री पे। वो तो एक आम आदमी है, इसका मकान तोड़ा, उस आम आदमी को 25 लाख देने पड़ रहे हैं एक मुख्यमंत्री को, तो कितना बड़ा अपमान है, कितनी बड़ी बुद्धि का काम है। एक झटका मानते हैं सरकार को? झटका का अपमान है। लोग समझ रहे हैं कि गलत किया है। जो आदमी गलत करेगा उसे क्यों वोट देगा आदमी? तो मीरापुर में क्या लग रहा है? मीरापुर में समाजवादी पार्टी की जीत है। दूसरी तरफ एक बड़ा गठबंधन है आरएलडी और बीजेपी का। आरएलडी और बीजेपी बड़ा गठबंधन कैसे कह दोगे आप? उन्होंने तो फूट अभी पता नहीं कौन सी पार्टी का लड़ना है। विधायक आरएलडी का था। आरएलडी का था और समाजवादी के साथ था, हमने बना के भेजा है। तो अब ये भी चुनौती है। अब आप साथ नहीं हो, आप अपना बना पाओगे? अपना बना पाएंगे? बना पाएंगे। हाँ, आरएलडी जो है, आरएलडी की वोट से थोड़ा बना विधायक, मुस्लिम वोटों से विधायक बना है। यहाँ पे मुस्लिम जो करीब 42% है सिर्फ। लेकिन अब मुस्लिम के अलग कौन वोट दे रहा आपको? हमें गुज्जर समाज वोट दे रहा, पाल समाज की वोट आ रही है, सैनिक समाज दे रहा, जितना भी पीडीए के तहत समाज आते हैं सभी समाजवादी वोट कर रहे हैं। और मुस्लिम भी कहीं कहीं प्रत्याशी खड़े मैदान में।
मुस्लिम समझदार है। पिछले 24 के चुनाव में अफवाह फैलाती इन्होंने सरकार वालों ने कि हाथी पे चले जाओ, हाथी पे चले जाओ। अब मुस्लिम जो है पछता रहा है, मुस्लिम कहीं नहीं फट रहा, मुस्लिम एक तरफा जो है समाजवादी को वोट करेगा। जी अंकल जी, आपका क्या नाम? सुरेश चंद सुरेश चंद्र पाल या कुछ और? पाल। पाल, अच्छा। मिथिलेश पाल आरएलडी से हैं, तो आप किधर हैं? हम तो समाजवादी के माननीय अखिलेश जी के साथ हैं। और उधर प्रत्याशी मिला, इसका भी है कुछ बदला? कौन से का? जो मिथिलेश पाल को टिकट दिया। भाई वो तो हर पार्टी है, वे अपने का वो कर रहे, हम अपने का वो कर रहे। रही बात गुंडे की और उसकी, भाई गुंडागर्दी तो यहाँ से अखिलेश जी ने खत्म करी थी। 100 नंबर की गाड़ी चलाई, हर चौराहे पे, हर ट्वेल पे जंगल में खड़ी रहे, उस तक कम हुआ क्राइम। रही एम्बुलेंस, उन्हें जनता के लिए, महिलाओं के लिए इतनी सुविधा करी, शिक्षित बच्चों के लिए बहुत सुविधा करी। कहीं उन्हें वजीफे, कहीं लैपटॉप, कहीं कुछ लेकिन नौकरियां लगवाई। और क्या लो भाई, इनने क्या करवाया भाई? एक आदमी अपनी गिनती तो बताया था, वो भारतीय जनता पार्टी। जो आप बता रहे, यही तो बताते हैं अनुशासन, जो अराजकता तो थे वो सब अनुशासन समाजवादी पार्टी से बढ़िया किसका रहा? यही गुंडों का राज था वो तो। गुंडों का राज बताओ, जो उन्होंने तो जुबान है, कुछ ही बक दो कोई। उनने तो गुंडे तो ढूंढने भी नहीं मिले। हर 100 नंबर की गाड़ी, कहीं लूट हो जाती तो उसके लिए उन्होंने वो करी। कहीं किसी की हिम्मत भी नहीं थी, गुंडे रास्ते में को निकल जा। अच्छा जी, अखिलेश जी ने करी है। अब निकल रहे गुंडे। वो तो ऐसे ही जब थे ऐसे ही आ जा, अब जा ज्यादा निकल ले। महिलाओं की सुरक्षा हो रही और ज्यादा हो रही है, और सुनवाई कुछ हो नहीं रही। यानी कि आपके हिसाब से अब ज्यादा गुंडागर्दी है? अब हमारे हिसाब से तो अब ज्यादा है। सरकार के आंकड़े छोटे तो क्या कहता है, स्कूल में से आया? हाँ जी, स्कूल में से। आप? अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद, अच्छा गांव चौरावाला का रहने वाला हूँ जी मैं। अच्छा। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि जोज्जा तो एक तरफा आपका समाजवादी पे जा रहा। जोज्जा? आप हाँ जी। जोज्जे हैं? हाँ जी, मैं जोज्जा हूँ। बस ठीक। जोज्जे चाहे जोज्जो का टिकट दे दिया, आसपन है और बसपन है। पढ़े दे दिया हो, जोज्जा समाजवादी पे जाएगा ये सारा। तो कमाल हो गया, पाल को टिकट दिया, आरएलडी नहीं है, सपा को बोल रहे। हाँ जी। जोज्जो को टिकट दिया, आसपन है और बसपन है। आप भी? हम भी समाजवादी पे जाएंगे, चाहे जोज्जे 2-4 और आ जाओ। आपका तो वोट नहीं होगा ना? हाँ, वोट है जी हमारा। घर में क्या चर्चा है? घर में सब दो जोज्जे खड़े, घर में सब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पे जाएंगे। समाजवादी पे जाओ? हाँ जी। जोज्जो में भी यही? हाँ जी, जोज्जे में भी जी, आप क्या बता रहे थे? ऐसा है, मैं ये बता रहा था कि जो गुंडागर्दी की बात करें, अभी आप देख रहे होंगे, चाहे महिलाएं हो, उनके साथ दरिंदगी हुई, क्या हुआ? अगर इस सरकार में ऐसा ही है तो अगर जो जिन्हें गुंडे बताते हैं, अगर वे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो वहां वो गंगा जल से शुद्ध हो जाते हैं, वहां गुंडे नहीं रहते। इसका मतलब है कि अगर भाजपा में है तो गुंडा नहीं है, और अदर पार्टी में है तो गुंडा है। तो ऐसी काम वहां से वॉशिंग मशीन है कि जो भांसी जाती है, गुंडागर्दी खत्म हो, गुंडे का लेवल उस पर हट जाता है। इतने कितने उदाहरण है, आपको भी पता होगा कितने उदाहरण है। मान लिया उनके सांसद ब्रजभूषण सिंह महिला खिलाड़ी के साथ हुआ, क्या कार्रवाई हुई? आज तक की तो जीती जागती मिसाल है। अजीत कुमार उधर चक्की कहे थे पिसिंग और फिर पार्टी में चले गए भाजपा में, फिर सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। उसके अलावा लखीमपुर खीरी में गन्ना आंदोलन के दौरान, किसानों के आंदोलन के दौरान कितनी हत्या हुई। एक भी टेनी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाई है? मंत्रालय से भी नहीं हटा पाई उसे। तो ये तो सारी चीज ऐसा है, आजकल नेट का जमाना है, सूचना तंत्र मजबूत है, सब देखता है, सब जाति वर्ग। अब देखिए, क्या कोई एक परीक्षा ऐसी बता सकते हैं, नीट हो चाहे मेडिकल की हो, कोई परीक्षा ऐसी है कि जिसका आज तक लीक ना हुआ हो? ये गोल्ड मेडलिस्ट है लीक के मामले में। लेकिन ये कहेंगे जब आप लोगों की सरकार थी ना, सपा वालों की, तब एक वर्ग विशेष के या एक जाति विशेष के लोग जो हैं नौकरी पावे थे। अब एक बात बताइए, अगर उस वक्त समाजवादी पार्टी में जाति विशेष की बात करते थे, इनकी सरकार में एक रिजल्ट जारी हुआ, उसमें कौन जाता है? उसमें वे ज्यादा क्यों आए? इसका मतलब तो जो मेहनत करेगा वे आए, पढ़े। जो बच्चा किसी भी जाति वर्ग का हो, आरक्षण के मामले में आरक्षण विरोधी सरकार है ये। ओबीसी एससी इस सरकार में सबसे ज्यादा अतोत्साहित है। रोजगार नहीं। अच्छा, अब मैं बात करूं, 10 साल की सरकार जा चुकी, गन्ना का पेमेंट कितना बढ़ाया? 25 रुपया।
अब चुनाव चल रहा, गन्ना मिल शुरू हो चुके, आज तक किसान को ये नहीं पता कि तुम किस रेट गन्ना डाल रहे हो। पेमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना पेमेंट कर दिया, 14 दिन में पेमेंट कर दिया। ये व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, ये व्यवस्था जब लागू हुई थी, और आज भी हमारे जनपद में ही वो चूंकि शामली जनपद ये सब। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो जब आपकी सरकार थी, जो किसानों का बकाया ब्याज था जो 14 दिन से ऊपर का, उसको माफ कर दिया था। नहीं तो इस सरकार ने दे दिया। अभी भैसाना मिल पे कितना करोड़ रुपए बकाया है, ये कह रहे हैं कि हमने टोटल पेमेंट कर दिया। सहारनपुर में नागलोई मिल है, सैकड़ों करोड़ रुपए बकाया है, क्यों नहीं दिया? शामली मिल पर है, क्या वो गन्ना किसानों का बकाया नहीं है? तो उस चीज का भी तो जवाब दे। अब मान लिया कल योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कितना पेमेंट किसी ने नहीं किया, ये नहीं किया। मिल विस्तारीकरण की बात थी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बात है मोरना मिल का विस्तारीकरण। केवल घोषणा तो हुई, सरकार को कितने वर्ष हो गए, क्या एक उस दिशा में कोई भी प्रगति हुई मोरना मिल के विस्तारीकरण की? नहीं हो पाई। तो घोषणा तो कर दी, हो ही जाएगा है, हाँ हो जाएगा जब ये सरकार चली जाएगी, जब दूसरी आ जाएगी। ये नहीं कर पाएंगे, घोषणा काम थोड़ा ही हो, ये केवल घोषणा करते हैं। अच्छा अंकल जी, एक बात बताओ आप, ये जो बटोगे कटोगे सबसे ज्यादा नारा अब हवा में है, क्या हो इस रहा पर है? क्या आप लोगों को क्या सोचना है? अरे भाई क्या हो रहा है? न तो जुबान से कुछ ही बोल दो, कुछ हो भी रहा है। जैसे आम लोगों के बीच जनता जाओ आप। सारी समझदार है। अब यहाँ से कुछ ही बोल दो जुबान से, उसका हो रहा है। कटो मारो का वोट मांगने जाओ, कुछ लोग आपको बोलते होंगे ना कि भाई आप ये बटने वाले नहीं, हमें नहीं बोलने के कुछ भी। कटो मरो न तो जुबान से कुछ ही कह दो, नहीं कुछ नहीं होना, कुछ भी ना। ये कुछ कर रहे, झूठ, सब झूठ। अब घोषणा कर दी किसान को वहां पहुंचा देंगे, किसान के लिए नो हो जाएंगे। कुछ करा क्या भाई? जनता के लिए करा क्या भाई? ये बच्चे इतने पढ़ रहे लिख रहे, इनके लिए कुछ करा क्या भाई? सब बालक दुखी हैं, पढ़ने लिखने वाले। आज तक किसी की नौकरी का या कहीं भी फार्म भरवा में रुपए लगे हैं बच्चों के, फिर कह दें नो, वो तो भाई पोस्टपोन्ड होगी, सारी पोस्टपोन्ड होगी। मीरापुर में क्या लग रहा है, रिजल्ट क्या होगा? देखो क्या हो, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही। हाँ, कथे का गजाली बहुत आगे जाली। अच्छा हाँ, नहीं हाथ ना चलो खैर जी, हाथ में ही है, हाथ से बाहर नहीं गई भी। अच्छा जी, हाँ, समाजवादी पार्टी हाथ में ही, हाथ से बाहर नहीं गई। एक तरफा जीतेगी समाजवादी। और रही मील की बात, मील पे हर जब भी चुनाव आते हैं तभी बोर्ड लगाते हैं। अब क्या नहीं लगाया? मील को बड़ा कराने की इनकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं। रही उसकी नारे की बात कि कटोगे तो बटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, ना कटेंगे ना बटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। जुड़ेंगे और जीतेंगे, ये पता लगेगा 23 नवंबर को। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।